हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन टर्म इज एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। आपको ये बोला गया है बेटा, हमें एपी फाइंड करने हैं। हमें थर्ड टर्म जो है वो 16 दी गई है, ठीक है। जो आपको गिवन दिया है वो आप लिखेंगे। हमें थर्ड टर्म क्या दिया है 16, ओके। फिर ये बोला है जो सेवन टर्म है एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। तो सेवन टर्म जो है वो एक्सीड है। एक्सीड का मतलब क्या है, ज्यादा है, मोर है। किससे मोर है, वो फिफ्थ टर्म से। फिफ्थ टर्म से मोर है, कितना मोर है, बाय 12। तो बाय 12 बेटा कहाँ लगाएंगे, 12 आप इसमें ऐड करेंगे, किसमें, फिफ्थ टर्म में, क्योंकि सेवन टर्म जो है वो एक्सीड है ए फिफ्थ, मतलब फिफ्थ टर्म से। तो हम 12 कहाँ ऐड करेंगे, A5 में, ठीक है। तो यहाँ हम फिफ्थ टर्म में 12 को ऐड कर देंगे, ओके बेटा। अब आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, एक इक्वेशन यहाँ से। तो हम A3 को लिख सकते हैं, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। तो यहाँ 16 इज इक्वल टू A प्लस 2D आ गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ से एक इक्वेशन आएगी, A7 को आप लिख सकते हैं A प्लस 6D इज इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12। अब बेटा A इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, A कट हो गया। 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12। तो ये आ गया 2D इज इक्वल टू 12। D इज इक्वल टू 12 बाय 2। तो ये कैंसिल होके आपके पास 6 आ गया, ओके। अब हमारे पास D की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे आप, फर्स्ट इक्वेशन में, ओके। तो यहाँ पे 16 इज इक्वल टू A प्लस 2D कितना आया 6। तो यहाँ पे 16, 6 2 12 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो A की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 4। A4 आ गया, D6 आ गया। तो आपको AP फाइंड करने हैं, तो हमारे पास AP आ जाएंगे इस तरह से। कैसे आएंगे, फर्स्ट 4 आ जाएगा, सेकंड क्या आएगा A प्लस D, 4 प्लस 6 कितना हुआ 10। थर्ड क्या आ जाएगा 10 प्लस 6 16। तो ये हमारे पास क्या बन गए, AP बन गए, ठीक है। चलिए अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, ओके। 17 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको बोला गया है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। तो आपको 20th फ्रॉम द लास्ट से निकालना है। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट मतलब पीछे से आपको 20th टर्म निकालनी है। तो आपको AP दिए गए हैं। AP है आपके पास 3 8 13 2 5 3। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपल तरीके से करवा रही हूँ। आपने क्या करना है, ये AP जो है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। क्या करेंगे आप, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, ठीक है। आपने लिख दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, बट हमें यहाँ से डिफरेंस निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस के लिए, तो हमें एक और टर्म चाहिए, एक और, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम देख रहे हैं हमारे पास क्या है 5 क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। तो हम इसमें से 5 लेस कर देते हैं, तो 248 आ गया, ठीक है। इस तरह से हमारे क्या बन गए, ये AP बन गया। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 253, D क्या आएगा हमारे पास 248 माइनस 253। तो ये आ गया माइनस का 5, ओके। यहाँ पे चेंज हो जाएगा बेटा, D हमारा नेगेटिव 5 आएगा। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 पॉजिटिव का आएगा, यहाँ पे नेगेटिव का आएगा, ये याद रखना आपको, ओके। और लास्ट टर्म A आपके पास फर्स्ट टर्म देख लीजिए, D आ गया आपके पास। बस आपको ये 20th निकालना है, सिंपल आप लिखेंगे A प्लस 19D। तो A हमारा 253 है प्लस 19D कितना है माइनस 5। तो ये आ गया 253 माइनस 95, ये आ जाएगा 13 में से 5 क्या 8, और 14 में से 9 क्या कितना आता है 5, और यहाँ पे बच गया आपके पास 1। तो ये आ गया 158 आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन 18 में आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे
बेटा, सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एपी इज दिस। जो जो गिवन है वो लिखेंगे, 4 टर्म और 8 टर्म का सम जो है कितना है 24। फिर आपको बोला है सम ऑफ 6th and 10th टर्म, तो सम ऑफ 6th and 10th टर्म, ठीक है, वो कितना है 44। फाइंड द 3 एपीज, आपको मतलब फर्स्ट 3 एपी फाइंड करने हैं। तो यही इक्वेशन से आप क्या करेंगे, पहले इक्वेशन बना लेंगे। अब ये इस तरह से टर्म लिखी है, हम जो टर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म है उस तरह से इसको लिख लेंगे, a + 3d a + 5d, तो ये आ जाएगा 24। इसको सॉल्व करेंगे, 2a + 8d = क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से गलत हो गई, ये कितना है 7, तो ये आ गया 10, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 24। अब आप ये देख रहे हो पूरी की पूरी टर्म जो है 2 से डिवाइड हो रही है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, नीचे 2 रखेंगे तो कितना आएगा 8, ये आ जाएगा 5d और ये आ जाएगा 12। इसको लेंगे आप फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इससे बनाएंगे, a + 5d + a + 9d = 44, तो यहाँ पे आ गया 2a + 14d = 44। अगेन बेटा हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं 2 से डिवाइड, क्योंकि बेटा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और कुछ नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया, अगेन 2 नीचे रखेंगे तो हमारे पास ये नंबर आ गया इसका, ठीक है। 2 नीचे रखा, 2 से 2 कट, 2 से डिवाइड किया 7, 2 से डिवाइड किया 22, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब क्या मेथड है, 2 इक्वेशन आ गई, तो a और d तो वेरिएबल चल रहे हैं, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगेगा, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, ठीक है। तो ये नीचे रखी मैंने फर्स्ट इक्वेशन, तो हमारे पास क्या आ गया इसका, a से a कट हो जाएगा, माइनस साइन लगेगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या किया मैंने, ये सब्ट्रैक्ट किया है। सब्ट्रैक्ट कौन सी है, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से 2d आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा, d की वैल्यू 10/2 कितना आ गया 5 आ गया। अब इसी को पुट कर लेंगे किसी एक इक्वेशन में, हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, तो फर्स्ट वाले में ही पुट कर लेते हैं हम, a = 12, 5 5 से 25 इधर आके नेगेटिव, तो -13 आपके पास क्या आ गया, a आ गया, ठीक है। अब a भी है d भी है, तो AP बनाने हैं आपको फर्स्ट 3 AP, तो फर्स्ट AP आप बनाएंगे, a आ गया आपके पास -13, फिर बनता है a + d, तो प्लस माइनस माइनस -8 आ गया। फिर हमारे पास जनरल फॉर्म ये कहती है सेकंड a2 फिर प्लस d होता है, a2 + d ± -3, इस तरह से हमारा AP आ गया, ठीक है। चलो अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा आप देख रहे हैं, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary ₹5,000, received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach 7,000? एक आदमी सुब्बाराव है, उसने 1995 में उसको एनुअल सैलरी जो है 5,000 मिलती थी, अब उसको हर साल जो इंक्रीमेंट है वो 200 मिल रही है, तो कौन से ईयर में उसकी जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी। सबसे पहले आप लिखेंगे एनुअल सैलरी, तो लिखेंगे आप एनुअल सैलरी ऑफ सुब्बाराव, वो कितनी है आपके पास 5,000, ठीक है। फिर इंक्रीमेंट उसको मिल रहा है, तो आप लिखेंगे रिसीव्ड इंक्रीमेंट, या इंक्रीमेंट पर ईयर आप लिखेंगे इंक्रीमेंट रिसीव्ड पर ईयर, वो कितना है 200। ओके बेटा, अब आप अकॉर्डिंग टू पहले तो इसका एक सीक्वेंस बनाएंगे, ठीक है। तो
हमारे पास इसकी फर्स्ट सैलरी ये थी, सेकंड हमारे पास ये आ गई, थर्ड हमने ये बोला ना इंक्रीमेंट रिसीव्ड पर ईयर, हर साल इसको यही इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो हर साल हमारे पास इसकी फर्स्ट ईयर ये होगी, सेकंड ईयर ये होगी, थर्ड ईयर ये हो जाएगी इसकी सैलरी, एक सीक्वेंस आ गया। फिर हमें ये बोला गया था ये 7000 कब रीच करेगा, तो मतलब ये कौन सी टर्म होगी, हमारी लास्ट वाली टर्म होगी, nth टर्म होगी, ठीक है। तो इसी से हमारे पास a आ गया 5000 और b आ गया हमारे पास 200 और a and nth टर्म आ गई हमारे पास 7000। तो हमें n निकालना है, पूछा गया है इन विच ईयर का मतलब ये nth टर्म है, a प्लस n माइनस 1 d आ गया आपके पास, ये है 7000 इज इक्वल टू a है आपके पास 5000 प्लस n माइनस 1 और d है 200, ठीक है। 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू n माइनस 1 200, क्लियर है ना, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आ गया 2000। अब ये 200 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा इसको, ठीक है। n आ गया n माइनस 1, तो हमारे पास n उधर ही रहा, 1 इधर आके प्लस हो गया, तो मतलब 11th ईयर में उसकी ये सैलरी पहुंची है, कौन से ईयर में, 11th ईयर में, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसका, वो करते हैं अभी। क्वेश्चन में बेटा आपको बोला गया है रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75 in the nth week. If in nth week her weekly saving become ₹20.70, find n। आपको ये बोला गया है एक लेडी रामकली है, वो जो है फर्स्ट वीक में ₹5 सेव करती है, फिर हर वीक वो 1.75 पैसे जो है वो वीक करती है, फिर उसके जो हमारे पास nth वीक की जो सेविंग है वो ये बताई गई है 20.75। आपको ये बताना है कि वो कौन सा वीक है, nth वीक, ठीक है। तो n आपको फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मनी सेव्ड बाय, ठीक है, मनी सेव्ड इन फर्स्ट वीक, वो कितनी है, ₹5, ठीक है। तो फिर आपके पास क्या हुआ, सेविंग मनी जो है इंक्रीज हुई हर वीक, तो आप लिखेंगे सेव्ड मनी या इंक्रीज्ड, क्या लिखेंगे, इंक्रीज्ड सेव्ड मनी इन एवरी वीक, तो वो आपके पास कितनी है, 1.75, ठीक है, क्लियर बेटा। हर वीक वो कितना सेव कर रही है, 1.75। अब आप देख रहे हैं फर्स्ट हमारे पास जो है इसका ये है, तो हर वीक वो इंक्रीज सेव्ड मनी इन एवरी वीक, हर वीक वो कितना सेव कर रही है, 1.75, इससे इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास 5 में ये प्लस करेंगे कितना आ गया, 6.75, फिर 6.75 में आप 1.75 प्लस करेंगे कितना आएगा, ये 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 7 8, तो ये आ गया आपके पास 8.50। तो इस तरह से आपका ये बनेगा एक एपी का सीक्वेंस। अब लास्ट आपको ये बोला है nth वीक में वो इतना सेव करा है, तो मतलब ये हमारे पास nth टर्म होगी, ठीक है। तो हमारे पास a आ गया 5, d आ गया आपके पास 1.75, an आ गया आपके पास 20.75। अगेन आप nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे और निकालेंगे क्या, n, तो 20.75, a कितना है हमारे पास 5, n कितना है फाइंड करना आपको, d है 1.75, तो बेटा 20.75 में से 5 निकाला आपने, n माइनस 1, d है 1.75, ये आ गया 15.75, ये 1.7 जो है 75 इधर आके डिवाइड करेगा ये, तो बेटा आप इसको करेंगे, जब आप इसको 9 से करेंगे ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अब साइड में रख करके देखेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं ना इसको, तो ये नंबर आ जाता है, ओके। n इज इक्वल टू 9
9 + 1, तो हमारे पास ये कौन सी टर्म आ गई, कौन सा नंबर पे हमारे पास ये अमाउंट बन रही है, कौन से nth वीक पे, 10th वाले nth वीक पे। ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।